अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिससे ये वेरीफाई होता है कि मटेरियल पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है एक मैटर वेव, और जिसका वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, इसमें हम वेव नेचर देखते हैं। एक मटेरियल पार्टिकल जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, उसका वेव नेचर देखते हैं हम। तो जो सेटअप यूज़ किया गया है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में, उसमें क्या क्या आता है। पहले ही आता है एक इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है, ये एक फिलामेंट होता है या टंगस्टन का, इसकी कोटिंग की जाती है इसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड की, ताकि इसकी जो वर्क फंक्शन है वो रिड्यूस हो जाए। तो ये इमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स। कैसे इमिट करता है, जब हम इसको हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लो टेंशन बैटरी। ठीक है, उसके बाद थर्मोआयनिक इमिशन होता है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया है। विद द हेल्प ऑफ हीट इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, और उन इलेक्ट्रॉन्स को मोशन करवाने के लिए एक हाई टेंशन बैटरी है, हाई टेंशन पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, और क्या होता है, और एक निकल क्रिस्टल है। ठीक है, जिस पे इलेक्ट्रॉन बीम पड़ जाती है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम, और वो स्कैटर हो जाती है। तो जो स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उस स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मूवेबल डिटेक्टर। जो मूवेबल डिटेक्टर है उसके अंदर गैल्वानोमीटर फिक्स होता है, तो वो करंट जब फ्लो होती है तो डिफ्लेक्शन दिखाता है। वी कैन रिकॉर्ड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोइंग इन दैट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर। तो क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम जब इंसिडेंट होती है, तो जो प्लेन के साथ एंगल बनाती है, जो इलेक्ट्रॉन बीम निकल क्रिस्टल के प्लेन के साथ एंगल बनाती है, यानी कि फाई, जो यहाँ पे इट इज कॉल्ड एज ग्लांसिंग एंगल, इट इज कॉल्ड एज ग्लांसिंग एंगल। ठीक है, तो फिर ये डिफ्रैक्ट हो जाती है। इंसिडेंट बीम और डिफ्रैक्टेड बीम के बीच जो एंगल है, दैट इज एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, वो थीटा है। ठीक है, तो देखा गया है कि जब हम एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करेंगे एट डिफरेंट पोटेंशियल्स, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल्स, यानी कि हाई टेंशन बैटरी की जो वोल्टेज है, इसके डिफरेंट वोल्टेज पे जब हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं, तो हमें डिफरेंट ग्राफ्स मिलते हैं इंटेंसिटी के विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे यहाँ पे एक ग्राफ है इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी का ग्राफ विद पोटेंशियल डिफरेंस एट 44 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे ऐसे है 48 वोल्ट पे, यहाँ पे 54 वोल्ट पे, और यहाँ पे 64 वोल्ट पे। तो देखा गया इस ग्राफ को देख के एक कंक्लूजन एक मिल रहा है कि जब हम इलेक्ट्रॉन बीम को, जो टंगस्टन फिलामेंट से निकलती है, उसको जब हम एक्सेलरेट करते हैं 54 वोल्ट पे, उसको जब हाई टेंशन बैटरी एक्सेलरेट करिए किस पोटेंशियल डिफरेंस पे, 54 वोल्ट पे, और उसको जब हम इंसिडेंट करते हैं किस पे, निकल क्रिस्टल पे, तो जो इंटेंसिटी जो स्कैटर्ड बीम की होती है, स्कैटर्ड बीम की इंटेंसिटी ज़्यादा हमें मिलती है अगर एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कितना होगा, 50 डिग्री। अगर एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन होगा 50 डिग्री, तो इस पर एक स्ट्रॉन्ग पीक हमें मिल रही है, यानी कि ज़्यादा, अगर हम इसको कॉमन सेंस में कहें, नॉर्मल सेंस में कहें, ज़्यादा करंट हमें मिल रही है गैल्वानोमीटर में, यहाँ पे जो डिटेक्टर में लगा है। इसका मतलब उस एंगल पे, उस पोटेंशियल डिफरेंस पे, यानी कि 54 वोल्ट पे और थीटा 50 डिग्री पे, हमें ज़्यादा स्कैटर्ड बीम की इंटेंसिटी मिल रही है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हम नोट करेंगे। और एक बात, जो यहाँ पे एंगल आप देख रहे हो, फाई फाई, दिस इज ग्लांसिंग एंगल, प्लस थीटा, फाई प्लस थीटा, ये प्लेन पे बन रहा है, तो इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास है थीटा, फाई प्लस फाई इज़ 180 डिग्री, यानी कि 2 फाई इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। और किस एंगल पर मैक्सिमम स्कैटर्ड बीम हमें मिल रही है, थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री पे। तो हम देखेंगे थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री पे हमारे पास ग्लांसिंग एंगल कितना होगा, फाई कितना होगा, तो 2 फाई आएगा, 180 माइनस 50 दैट इज़ 130 डिग्री, तो फाई आएगा 130 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 65 डिग्री। तो फाई का वैल्यू कितना आया, 65 डिग्री। दिस इज ग्लांसिंग एंगल। और इस एंगल पे, थीटा के इस वैल्यू पे या फाई के इस वैल्यू पे,
हमें स्कैटर्ड बीम की इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है, लेकिन उसके लिए कौन से पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू होना चाहिए? V इज इक्वल टू 54 वोल्ट, विच इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अब हम जाएंगे ब्रैग्स डिफ्रैक्शन कंडीशन पे। ब्रैग्स लॉ क्या कहता है? ब्रैग्स लॉ कहता है कि जो पार्ट डिफरेंस है दैट इज बिटवीन टू वेव्स या टू बीम्स, दैट इज 2d साइन थीटा, वेर d इज कॉल्ड एज d इज इंटरप्लेनर डिस्टेंस, यानी कि जो निकल क्रिस्टल हमारे पास है उसकी जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है दैट इज d। ठीक है, तो जो 2d साइन थीटा है दिस इज पार्ट डिफरेंस, जैसे हमने ऑप्टिक्स में पढ़ा है पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स, यहाँ पे है ये पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू लाइट बीम्स, यानी कि सॉरी इलेक्ट्रॉन बीम्स, यानी कि अभी के लिए हम ले रहे हैं एज इलेक्ट्रॉन बीम को एज वेव, जो कि आगे प्रूव हो जाएगा, एक क्लोज एग्रीमेंट होगा जिसके बेस पे हम कहेंगे कि वेव नेचर है। फिलहाल हमने सपोजिशन किया कि वेव नेचर है इलेक्ट्रॉन बीम का। तो पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज 2d साइन थीटा। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, वैसे तो होता है n लैम्डा, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो n1 हो गया, यानी कि अगर दो इलेक्ट्रॉन बीम्स के बीच पार्ट डिफरेंस लैम्डा के बराबर है, ठीक है, तो आगे इंटेंसिटी ज़्यादा मिल रही है, तो मतलब उन बीम्स के बीच कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रही है एक तरह की। ठीक है, तो आगे इसीलिए डिफ्रैक्शन जब हम डिटेक्टर में देखते हैं तो डिफ्रैक्टेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस इज 2d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें। और निकल क्रिस्टल के लिए जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस होती है d होती है दैट इज 0.91 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हमें लैम्डा निकालना है यहाँ से। लैम्डा का वैल्यू किसके बराबर आएगा? 2 इंटू 0.91 इंटू साइन ऑफ हाउ मच 65 डिग्री। और ये बात याद रखना, यहाँ पे जो फाई होता है ये ग्लांसिंग वाला एंगल होता है, नॉट थीटा। थीटा इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ये ग्लांसिंग वाला एंगल है यहाँ पे, यानी कि ट्वाइस इंटरप्लेनर डिस्टेंस इंटू साइन ऑफ ग्लांसिंग एंगल इज इक्वल टू एन लैम्डा। दिस इज कॉल्ड एज ब्रैग्स लॉ। ये हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, ब्रैग्स लॉ या ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ। ठीक है, तो ये वैल्यू डाला इनका, तो लैम्डा किसके बराबर आएगा? जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी रफली इक्वल टू 1.65 एंगस्ट्रॉम, बिकॉज दिस 0.91 दिस इज इन एंगस्ट्रॉम, तो आंसर विल बी ऑल्सो इन एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रॉन बीम को एज वेव ट्रीट करेंगे, एज वेव ट्रीट करेंगे, तो उसकी वेव लेंथ कितनी आ रही है? 1.65 एंगस्ट्रॉम। इसको आप नोट कीजिए। नाउ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कितना? 54 वोल्ट। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं थ्रू सम पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसके जो वेवलेंथ का फॉर्मूला आता है दैट वाज शायद हमारे पास मौजूद भी होगा, दैट वाज लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 2m h डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2m तो कितना आएगा? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू वी कितना? 54। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं यानी कि डिब्रॉगली का कॉन्सेप्ट अगर हम लेके सॉल्व करेंगे, वेवलेंथ जो एसोसिएट होगी वेव इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी वेवलेंथ निकालेंगे विद हेल्प ऑफ डिब्रॉगली, तो फॉर्मूला ये वैल्यू आ रहा है रफली इक्वल टू 1.67 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हमारे पास दो वेवलेंथ्स है, एक आ रही है हम इलेक्ट्रॉन को की जो बीम है उसकी स्कैटर्ड बीम से निकालते हैं विद हेल्प ऑफ ब्रैग्स लॉ, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन बीम को मान रहे हैं एज वेव, तो उसकी वेवलेंथ आ रही है 1.65 एंगस्ट्रॉम यूजिंग ब्रैग्स डिफ्रैक्शन कंडीशन। अब जो डिब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो वेव एसोसिएट होगी इलेक्ट्रॉन के साथ उसका फॉर्मूला निकाल रहे दूसरे कॉन्सेप्ट से, तो वो भी सेम आ रहा है। ये देखिए क्लोज एग्रीमेंट है, यहाँ पे 1.65 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे 1.67, तो एंगस्ट्रॉम में तो उतना डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज़ ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी कि दोनों वेवलेंथ्स हमें बराबर मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो थ्योरेटिकल वैल्यू है और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, दिस इज थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, तो इनके बीच क्लोज एग्रीमेंट है, क्लोज एग्रीमेंट है, तो इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएट है,
इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएट है, मीन्स इलेक्ट्रॉन अगर मटेरियल पार्टिकल है एक साइड पे तो दूसरे साइड पे इसका वेव नेचर भी है, विच इज़ प्रूव्ड बाय दिस एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ द क्लोज एग्रीमेंट बिटवीन थ्योरेटिकल वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज फ्रॉम ब्राग्स लॉ एंड थ्योरेटिकल वैल्यू इज फ्रॉम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. तो इस बेस पे ये दोनों वेवलेंथ्स के बराबर होने पे हम ये कह सकते हैं कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हमें प्रूव करके देता है कि इलेक्ट्रॉन हैज़ गॉट वेव नेचर. इलेक्ट्रॉन हैज़ वेव नेचर. ठीक है. और पार्टिकल नेचर तो है ही, क्योंकि इसके पास मास है, इसके पास मोमेंटम है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है. तो पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है. तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा नेचर हुआ? ड्यूअल नेचर. यानी कि इलेक्ट्रॉन तो मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैटर इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स. ठीक है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैटर के पास भी कौन सा नेचर है? वेव एज वेल एज पार्टिकल, मीन्स कि मैटर के पास भी ड्यूअल नेचर है. तो इस बात को हम प्रूव कर चुके हैं विद हेल्प ऑफ डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट. और वेव के पास भी ड्यूअल नेचर होता है, ये लाइट के पास, रेडिएशन के पास पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर. तो वो हमने प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट.